हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और आज का ब्लॉग मैं संडे 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ दही वड़ा। क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो मैंने सोचा है कि मैं ब्रेकफास्ट में ये दही वड़ा ले लेती हूँ। और हस्बैंड जी ने चने वगैरह मैंने फूलने दिए थे, वो खा चुके हैं। मैंने यहाँ पे 3 बड़ा लिया हुआ है। इसके ऊपर दही डालने के बाद मैं यहाँ पे काला नमक डाल रही हूँ। आपको अभी सारी चीज़ें जो है वो पैकेट में ही दिखेंगी। मैंने अभी तक इसे डब्बों में नहीं भरा है क्योंकि होली के बाद वाले दिन मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी, इसीलिए मैंने सारे डब्बे वगैरह धो डाले हैं। तो सारी चीज़ें जो है मेरी ज़्यादातर वो अभी मैंने डब्बों में ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो उसके बाद जो मैंने ऐड किया है वो भुना जीरा मसाला था और मिर्ची पाउडर मैंने ऐड किया है। और इसके बाद ये चाट मसाला है, इसे भी मैं हल्का सा ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने दही वड़ा बनाया है। और पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे मैंने लंच बनाने के लिए चावल और दाल रखा हुआ है। तो इसी वजह से मैं यहीं पे खड़े होकर जल्दी जल्दी से अपना दही वड़ा फिनिश कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं आराम से बैठ के धीरे धीरे करके खाऊं। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी यहीं पे दही वड़ा वगैरह खा रही हूँ। मैं कभी कभी नाश्ता भी ऐसे ही करती हूँ, खड़े ही पीछे दाल चावल रख के, और ऐसे ही खड़े मैं यहीं पे नाश्ता कर लेती हूँ। टाइम की कमी होने की वजह से फिर मुझे पार्लर वगैरह भी ओपन करने जाना होता है, इसलिए नाश्ता करने के बाद जल्दी से मैंने ड्रम स्टिक या सहजन हम लोग बोलते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैंने छील लिया है। और आलू को इस टाइप से काटना होता है, थोड़ा लंबे लंबे टाइप का। और एक कटोरी में मैंने टोमेटो को भी कट करके रखा हुआ है। और अब मैं मसाले की तैयारी करूँगी। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे जो भी मसाले हैं वो अभी पैकेट में ही पड़े हुए हैं। तो मैं अभी मसालों में जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और उसके बाद थोड़ा मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी। और उसे ऐड करने के बाद मैंने पहले से ही प्याज को कट करके धो के रखा हुआ है। तो मैंने एक प्याज लिया हुआ है, एक गोटा लहसुन को छील लिया हुआ है। इसमें अदरक नहीं डालना होता है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा सरसों ऐड करने वाली हूँ। तो इतना सा सरसों भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसे ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से पीस लूँगी। तो यही मसाला जो है सहजन या ड्रम स्टिक जो आप बोले उसकी सब्ज़ी में पड़ती है। तो मसाले को मैंने पीस के एक बारीक सा पेस्ट रेडी कर लिया है। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में अभी ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, मैं इसी में रहने दूँगी और बाद में इसी से डायरेक्टली यूज़ कर लूँगी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गरम करके ऑयल गरम किया है और उसमें मैं हल्का सा मेथी का दाना डाल रही हूँ। और हमें मेथी के दाने को हमेशा पूरे अच्छी तरीके से पकाना होता है जब तक वो पूरे ब्लैक कलर के ना हो जाए। नहीं तो जब मतलब एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी वगैरह होती है और दांत के नीचे वो जब आ जाती है तो बहुत ज़्यादा ही तीता तीता टेस्ट आने लगता है उसका। तो इसीलिए मेथी दाने को पकाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसे पकाने के बाद जो मैंने आलू को कट करके रखा हुआ था उसे ऐड किया है। और उसे ऐड करने के बाद मैं उसमें हल्का सा नमक और हल्दी ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ पे आलू के हिसाब से ही नमक हल्दी डाल रही हूँ। जब सहजन ऐड करूँगी तब मैं उस और थोड़ा सा नमक हल्दी ऐड कर दूँगी। तो इसे ढक के अब मैं थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। वो आलू जो है वो अब पक भी चुकी है और फ्राई भी हो चुकी। तो जिस सहजन को मैंने काट के रखा था अब मैं उसे भी ऐड कर दूंगी। और उसे ऐड करने के बाद मैं इसके हिसाब से नमक भी ऐड कर दूंगी। तो हमें इसे ज़्यादा फ्राई करना होता नहीं है, हमें इसे हल्का ग्रीन ग्रीन ही रहने देना होता है। तो मैं यहाँ पे इसे बिना ढके अभी हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करूँगी। जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही थी तब तक मैं एक तरफ टमाटो को धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट चुकी हूँ और दूसरी तरफ मैंने एक पैन रखा हुआ है। और उसे रखने के बाद मैंने उसमें हल्का सा ऑयल ऐड करके उसमें 5 फोरन जो होता है उसे ऐड किया है। और उसे भी हमें अच्छी तरीके से पकाना होता है क्योंकि उसमें भी मेथी के दाने होते हैं जो हमें अच्छी तरीके से पकाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसे पक जाने के बाद मैं उसमें टोमेटो को ऐड कर दूंगी। तो एक तरफ मेरी सब्जी भी बनेगी और दूसरी तरफ टोमेटो की मीठी भी चटनी भी बन जाएगी। तो अब मैं इस टोमेटो में हल्का सा नमक ऐड कर रही हूँ। इस चटनी में ज़्यादा नमक नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें मैं बाद में चीनी भी ऐड करने वाली हूँ। तो इसीलिए ज़्यादा नमक हमें ऐड नहीं करना होता है, ताकि इतना ही ऐड करना होता है ताकि ये टोमेटो अच्छी तरीके से गल जाए। बस उतना ही ऐड करना होता है हमें नमक। और इसे लो फ्लेम करके अब मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और इधर दूसरी तरफ मैंने जो मसाले को तैयार करके रखा हुआ है
उसे भी ऐड कर दूंगी और उसे डाल के मैं अभी इसे ज़्यादा मतलब मिलाऊंगी नहीं। मैंने बस हल्का सा सब्जियों को साइड में कर लिया है और जो ऑयल बीच में आया था उसी में मैंने मसाले को ऐड किया है और जो टोमेटो मैंने काट के रखा था उसे भी मैंने इसी टाइम पे ऐड कर दिया है और हाई फ्लेम पे अब मैं इसे ढक के थोड़ी देर फ्राई होने के लिए छोड़ूंगी। अब इधर जो है मसाला भी धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। थोड़ा सा मुझे और फ्राई करना है मसाला, क्योंकि इसका जो एक कच्चा कच्चा सेंट आता है वो अभी आ ही रहा है। और दूसरी तरफ टोमेटो जो मैंने नमक डाल के पकने के लिए छोड़ा था वो भी अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। तो जितना आपके स्वाद के हिसाब से मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी और उसे अच्छी तरीके से करूँगी मिक्स, और मिक्स करके थोड़ी देर और ढक के इसे पकाऊँगी। बस मेरी चटनी बन के रेडी हो जाएगी। अब सब्ज़ी जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, उसकी ऑयल एक तरफ और मसाला एक तरफ, तो सब्ज़ी फ्राई हो चुकी है मेरी अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। मैंने ऑलरेडी दाल चावल बना के रखा हुआ है, तो दाल चावल के ऊपर मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी सूखी सूखी सब्ज़ी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, बहुत थोड़ी सी पानी को दे के मैं इसे अच्छी तरीके से पका लूँगी। पानी डाल के अच्छी तरीके से पकाने के बाद अब सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो इतना ग्रेवी मुझे उतारना पड़ेगा क्योंकि ये सब्ज़ी ठंडा होने के बाद और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो इसी वजह से मैं इतनी थिकनेस इसकी रखूँगी। अब मैं हस्बैंड जी का खाना निकालने जा रही हूँ। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने पापड़ को फ्राई किया था, तो एक प्लेट में मैंने पापड़ लिया हुआ है, एक कटोरी में सब्ज़ी है क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी है इसलिए कटोरी में दी हूँ, और एक कटोरी में है दाल, और चटनी जो मैंने बनाई थी वो थाली में ही एक साइड में दे दूँगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे बर्तन हो चुके हैं, और पापड़ एक साइड में रख दूँगी। तो यही है हमारा आज का लंच। और अब मैं सीधा आपको डिनर टाइम लंच करने के बाद मैं पार्लर चली गई थी, तो मुझे और शूट करने का टाइम नहीं मिला था। तो उसी बीच में आके मैंने चाय बनाया था, बेटी को दूध वगैरह पिलाया था, तो वो सब मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि वो सब मैं एक बार पार्लर जा रही थी, फिर एक बार घर आ रही थी, इस टाइप से कर रही थी, तो वो सब मैं शूट नहीं कर पाई। तो अभी मैं आई हूँ डिनर की तैयारी करने। डिनर में मैं अभी अंडा करी बनाने वाली हूँ, उसी की तैयारी में मैं अभी लगी हुई हूँ। तो यहाँ पर मैं अंडे को छील रही हूँ। पहले अंडे को छीलने के बाद मैंने उसमें हल्का सा नमक और हल्दी डाल के उसे मैरिनेट करके रखा हुआ है, और फिर से मैंने गैस पे कढ़ाई रखा हुआ है और कढ़ाई में हल्का सा ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल गर्म होने के बाद मैं उसमें अंडा डाल के फ्राई कर लूँगी। तो काफ़ी सारे लोग अंडा फ्राई करने टाइम उसमें थोड़ा छेद कर देते हैं ताकि वो फूटे ना, लेकिन अंडे को छेद करने से ही वो फूटते हैं। अंडे को अगर आप छेद ना करें तो जो अंडे का बॉयल किया हुआ पानी होता है ना, वो अंडे के अंदर जब नहीं जाता है तो वो कभी नहीं फूटता। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आप लोग अगर छेद करते हैं अंडे को फ्राई करने टाइम तो उसे एक बार बिना छेद किए हुए फ्राई करके देखिएगा, अंडा नहीं फूटेगा। तो जब तक अंडे फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं इसकी मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो पहले से मैंने प्याज को काट के रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे 2 प्याज, 1 लहसुन और छोटी टुकड़ी 1 अदरक का लिया हुआ है, और उसमें जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं हम लोग जीरा, धनिया और मिर्ची पाउडर यही यूज़ किया है, और ऐसे में अब बारीक पेस्ट बना लूँगी। अंडा जो है वो फ्राई हो चुका है, तो मैं उसे एक दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ, और इसे निकालने के बाद मैं उसी ऑयल में हल्का सा जीरा ऐड करूँगी, और जीरा जब पक जाएगी तो उसके बाद उसमें मैं जो पीसे हुए मसाले हैं उसे भी ऐड कर दूँगी। मसाला ऐड करने के बाद मैंने जो टमाटो काट के रखा हुआ था उसे भी मैं साथ ही साथ ऐड कर रही हूँ, और जो धनिया पत्ता मैंने काट के रखा हुआ था उसमें से आधा लेकर मैं अभी ऐड कर रही हूँ, और आधे धनिया पत्ते को मैं सब्ज़ी के बन जाने के बाद लास्ट में ऐड करूँगी। और मैंने सब्ज़ी में अभी तक नमक हल्दी नहीं डाला हुआ है, तो इसी मसाले में मैं हल्का सा हल्दी और नमक डालूँगी और ढक के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी।
अब दूसरी तरफ जब तक वो मसाला पक के रेडी होगा तब तक मैं आटे की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी के लिए सबसे पहले आटे को गूंद ले रही हूँ। हम इसे सादी रोटी के साथ ही खाने वाले हैं। पहले मैं चावल और पराठा वगैरह ये सब बनाने वाली थी, पर हस्बैंड जी ने कहा सादी रोटी रहने दो, तो इसीलिए मैं, और इधर मसाला भी फ्राई हो रही है। तो अभी मुझे इसे थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा क्योंकि ग्रेवी के लिए ये अभी तैयार नहीं हुआ है। अब अच्छी तरीके से मसाले को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें अंडा ऐड कर दूंगी और अंडा ऐड करके थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ दूंगी। कढ़ाई को मैंने दूसरी तरफ कर लिया है और एक तरफ मैंने तवा रखा हुआ है और इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ। रोटी के साथ खाना है तो मुझे इसमें भी ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, तो हल्का सा पानी ऐड करके इसे मैं थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी और दूसरी तरफ जो रोटी है उसे मैं बना लूँगी। और अब मैंने सारी सब्जियों को एक कटोरी में रखा हुआ है और अब मैं हम दोनों की थाली लगा रही हूँ। आप लोग जानते हैं हम दोनों रात के टाइम में खाना साथ में ही खाते हैं, तो यहाँ पे ये हम दोनों का आज का डिनर होने वाला है। तो आज तक का यही था मेरा वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर कहीं भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।